नमस्कार। जरा सोचिए, क्या हो अगर दुनिया की सबसे बड़ी दौलत गिनी ही ना जा सके। आज हम बंधु महांती के एक ऐसी ही कहानी में उतरेंगे। एक ऐसे भक्त की कहानी जिनकी आस्था को आप कह सकते हैं सबसे कठिन तरीकों से परखा गया, और इसी परीक्षा ने भक्ति की असली ताकत को दुनिया के सामने ला दिया। और देखिए, यही एक लाइन इस पूरी कहानी का सार है। बात इसकी है ही नहीं कि किसी के पास क्या है, बल्कि इसकी है कि कोई अपने भीतर से कैसा है। तो चलिए इसी सोच के साथ बंधु महांती के इस अद्भुत सफर पर निकलते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है ओडिशा के याजपुर गांव से, जहां रहते थे बंधु महांती। अब बाहर की दुनिया के लिए तो उनके पास कुछ भी नहीं था। वो भिक्षा मांगकर किसी तरह अपने परिवार का पेट पालते थे। लेकिन उनके अंदर एक ऐसी दौलत थी जो अनमोल थी, अटूट विश्वास की दौलत। उनकी जिंदगी को देखें तो एक अजीब सा विरोधाभास नजर आता है। एक तरफ गरीबी ऐसी कि तन पर सैकड़ों गांठों वाले चिथड़े कपड़े और रहने को एक टूटी फूटी झोपड़ी, और दूसरी तरफ एक जबरदस्त आध्यात्मिक अमीरी, ये विश्वास कि जीवन का असली मकसद तो बस भगवान को पाना है। वो सिर्फ उतना ही मांगते थे जितने में गुजारा हो जाए, और अपना बाकी सारा वक्त अपनी पत्नी के साथ कीर्तन और भक्ति में बिताते थे। लेकिन फिर एक ऐसा वक्त आया जब कई दिनों तक कोई भिक्षा ही नहीं मिली। परिवार पर भूखमरी छाने लगी। और जानते हैं, इसी सबसे मुश्किल घड़ी में बंधु ने अपनी पत्नी को अपने आखिरी सहारे के बारे में बताया। उन्होंने कहा, मेरा एक दोस्त है, बहुत अमीर और बहुत दयालु। उसका नाम है दीनबंधु, और ये दीनबंधु कोई और नहीं बल्कि खुद भगवान जगन्नाथ थे। बस यही वो एक फैसला था जिसने आगे की पूरी कहानी बदल कर रख दी। और बस इसी एक भरोसे के साथ वो पूरा परिवार एक ऐसी तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ा जो लगभग नामुमकिन थी। पुरी में जगन्नाथ मंदिर तक 5 दिनों की पैदल यात्रा। ये सफर बहुत ही मुश्किल था। सोचिए, बिना खाने पीने के कमजोरी शरीर पर हावी होती जा रही थी। जब भी उनका परिवार भूख से टूटने लगता तो बंधु उन्हें पेड़ों की कोमल पत्तियां और पानी के कुछ घूंट देकर हिम्मत बंधाते, और बस एक ही बात कहते रहते, बस पहुंचने वाले हैं, मेरा दोस्त वो हमारा इंतजार कर रहा है। लेकिन इस तकलीफ के बीच भी बंधु की प्रार्थना अपने लिए राहत मांगने की नहीं थी। उन्हें अपनी मौत का डर नहीं था। उन्हें डर था तो बस इस बात का कि कहीं अपने प्रभु का चेहरा देखने से पहले ही उनकी जान न चली जाए। उनका पूरा ध्यान बस एक ही चीज पर था, किसी तरह अपने दोस्त तक पहुंचना है। 5 दिन के उस मुश्किल सफर के बाद आखिरकार वो पुरी के भव्य मंदिर पहुंचे। उन्हें लगा कि शायद उनकी परीक्षा अब खत्म हो गई है, लेकिन असल में परीक्षा तो अब शुरू हो रही थी। जैसे ही दूर से मंदिर का शिखर दिखा, बंधु तो बस जमीन पर गिर पड़े और खुशी से रोने लगे। वो चिल्लाए, देखो मेरे मित्र, मेरे दीन बंधु स्वामी वहां हैं। उस एक पल में उन्हें यकीन हो गया कि उनका सारा दुख सफल हो गया। लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। मुख्य दरवाजे पर इतनी भीड़ कि उनका वो फटे हाल परिवार किसी को नजर तक नहीं आया। किसी ने उन पर ध्यान तक नहीं दिया। और फिर उनके देखते ही देखते शाम ढल गई और मंदिर के भारी दरवाजे बंद हो गए। सारी उम्मीदें वहीं टूटकर बिखर गईं। अब जाएं तो जाएं कहां? कोई जगह नहीं थी। तो उन्होंने मंदिर के ठीक पीछे एक नाले के पास पनाह ली। ये वो नाला था जहां से रसोई के पवित्र बर्तनों को धोने के बाद माड़ वाला पानी बहकर आता था। देखिए, किसी और के लिए वो सिर्फ गंदा पानी था, लेकिन बंधु के लिए वो एक आशीर्वाद था। उन्होंने वो पानी अपने भूखे परिवार को ऐसे पिलाया मानो वो दुनिया का सबसे पवित्र प्रसाद हो। और यहीं जिंदगी के सबसे निचले पड़ाव पर कहानी एक चमत्कारी मोड़ लेती है। जब सारी दुनिया सो रही थी, तब भक्त और भगवान के बीच एक दिव्य लीला चल रही थी। आधी रात का वक्त था। पूरा परिवार उस नाले के पास थका हारा, भूखा और बिल्कुल बेसहारा पड़ा था। चारों तरफ बस गहरा सन्नाटा था। तभी अचानक एक आवाज ने उस खामोशी को तोड़ा। कोई अंधेरे में एक नाम पुकार रहा था। बंधु ने सोचा शायद ये उनके मन का वहम है, और उन्होंने ध्यान नहीं दिया। आखिर इस बड़े से शहर में उन्हें कौन जानता होगा। लेकिन वो आवाज और तेज हो गई। एक ब्राह्मण थे जिनके हाथ में रत्नों से जड़ी एक थाली थी जो दिव्य भोजन से भरी हुई थी। वो किसी को ढूंढ रहे थे, और जब बंधु ने अपना नाम सुना तो वो आगे बढ़े। ब्राह्मण के भेष में वो खुद भगवान जगन्नाथ थे।
उन्होंने कहा, तुम्हारे मित्र ने ये तुम्हारे लिए भेजा है। बंधु की आंखों से आंसू बहने लगे। वो अपनी पत्नी की ओर मुड़े और धीरे से बोले, देखा, मैंने कहा था ना, मेरा मित्र मुझसे बहुत प्रेम करता है। लेकिन रात के उस दिव्य अनुभव के बाद सुबह एक और भी बड़ी और भी कठिन परीक्षा लेकर आई। कहते हैं ना, भगवान की लीला सच में बड़ी रहस्यमयी होती है। सुबह होते ही मंदिर में हड़कंप मच गया। पता चला कि बंद खजाने से एक बहुत कीमती रत्नों से जड़ी थाली गायब है। खोजते खोजते पुजारी उसी नाले तक पहुंचे और वहां उन्होंने क्या देखा कि बंधु उसी थाली को तकिया बना के सो रहे हैं। बस फैसला तुरंत हो गया, ये चोर है। बिना कोई सवाल पूछे भीड़ ने उन्हें पीटना शुरू कर दिया, लेकिन हर चोट के साथ बंधु के मुंह से सिर्फ एक ही नाम निकल रहा था, जय जगन्नाथ, जय गोविंद। उनके लिए तो ये अपमान भी उनके प्रभु का ही एक आशीर्वाद था। पर उनकी पत्नी के लिए ये सब बर्दाश्त से बाहर था। उनका विश्वास डगमगा गया। वो सोचने लगी, ये कैसा दोस्त है जो मित्र रात में दिव्य भोजन भेजता है, वही सुबह उन्हें पिटते हुए देख रहा है। रोते हुए वह बंधु पर चिल्लाईं, ये कैसा दोस्त है तुम्हारा। लेकिन भगवान भी अपने भक्त को कब तक यूं अपमानित होते देख सकते थे। अब कहानी के पलटने का वक्त आ गया था। अब न्याय का समय था। ठीक उसी वक्त भगवान जगन्नाथपुरी के राजा प्रताप रुद्र के सपने में प्रकट हुए और एक गरजती हुई आवाज में उन्होंने राजा को डांटा, तुम यहां सो रहे हो और वहां मेरे सबसे प्यारे भक्त का अपमान हो रहा है। वो थाली मैंने उसे खुद दी है, अभी जाओ और उससे माफी मांगो। इसके बाद जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। राजा भागे भागे मंदिर पहुंचे, बंधु महांती के पैरों में गिर पड़े और माफी की भीख मांगने लगे। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। भगवान के आदेश पर जिस भिखारी पर चोरी का इल्जाम लगा था, उसे उसी मंदिर का कोषाध्यक्ष यानी ट्रेजरर नियुक्त कर दिया गया। और ये सिर्फ कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं है। इसका जीता जागता सबूत ये है कि आज भी, सदियों बाद भी, बंधु महांती के वंशजी जगन्नाथपुरी मंदिर के खातों की देखरेख की सेवा करते आ रहे हैं। ये एक अटूट विश्वास की एक जीती जागती विरासत है। बंधु महांती की कहानी आखिर में हमें एक बहुत बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। असली दौलत है क्या? क्या ये वो चीजें हैं जो हम बाहरी दुनिया में इकट्ठा करते हैं, या फिर वो विश्वास है जिसे हम अपने अंदर सहेज कर रखते हैं? ये कहानी हमें बताती है कि शायद हमारी सबसे बड़ी संपत्ति वो नहीं है जो हमारे पास है, बल्कि वो है जिसमें हम विश्वास करते हैं। तो सवाल ये है कि सबसे बड़ी संपत्ति क्या है?